क्या कभी आपने अपने मौत की भविष्यवाणी की? आप सोच रहे हैं बड़ा अजीब सा सवाल है। मेरे ख्याल में कौन अपने मौत की भविष्यवाणी करेगा भाई? हर व्यक्ति जीना मांगता है, जीवित रहना मांगता है, और अगर कुछ बीमारी हो जाती है जो बहुत भयंकर रूप से है, जो अगर ठीक नहीं किए तो मौत आ सकती है, तो हम सब जितना हो सके इमरजेंसी वार्ड में, हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट होते ताकि हम ठीक हो जाए और जीवन पाएं। मैंने कभी अपने मौत की भविष्यवाणी नहीं की, न कभी आपने किया होगा। क्यों? क्योंकि मौत या मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कोई सुनना पसंद नहीं करता है। और आज का जो एपिसोड है वो भी शायद हम सुनना पसंद ना करें, लेकिन ये हमारे जीवन का एक तथ्य है, रहस्य है, सत्य है। इसको हम नकार बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने आज एक विशेष बात पर ध्यान लाना मांगता हूँ कि एक व्यक्तित्व था, एक शख्सियत थी, एक व्यक्ति था जिसने अपने मौत के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की। जी हाँ, आप में से शायद कई लोग इसको समझ गए होंगे। मैं कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। उस व्यक्तित्व ने जिसने अपने जीवन के बारे में, अपने मौत के बारे में, अपने जी उठने के बारे में पूरी एक रिकॉर्ड दे दिया कि ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वो भाग आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जो परमेश्वर का वचन है, और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 32वां पद से। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और चेले अचंभा करने लगे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थीं। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। यहाँ तक मैं आपके सामने पढ़ा हूँ, विशेष करके मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 32वें पद से। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी अपने आने वाले जीवन के बारे में कुछ कह नहीं सकता। अभी मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, और अगले दिन क्या होगा और या अगले घंटे क्या होगा मेरे जीवन में, ये हम नहीं जानते हैं। कोई भी नहीं जानता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात, बुरी बात, जो भी है वो हो जाता है, क्योंकि हम भविष्य को नहीं जानते। हाँ, हम पास्ट टेंस के बारे में या भूतकाल के बारे में ज़रूर जानते हैं कि क्या हुआ, और प्रेजेंट का या वर्तमान काल के बारे में ज़रूर जानते हैं। लेकिन भविष्य काल को जानना सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि वो भविष्य काल को भी जानता है, भूतकाल का तो खैर जानता ही जानता है, तीनों काल को जानता है, क्योंकि उसका नाम क्या है? मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने जब मूसा से कहा कि भाई मेरा नाम मैं हूँ, तो ये परमेश्वर जो है वो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को सब जानता है। और इसका मतलब है कि वो सॉवरेन गॉड है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। उसको सब प्रकार का ज्ञान है, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि मेरे साथ अगले घंटे क्या होगा, आपके साथ अगले घंटे क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, उसे सब पता है। और इसी बात को, इसी गुण को लेकर के जो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। चलिए हम थोड़ा सा इसका अवलोकन कर लें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 32 पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे,
और यीशु उनके आगे आगे चला जा रहा था और चेले अचंभा करने लगे, और जो उसके आगे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थी। जैसा कि हम जानते हैं, संदर्भ हमारा इस प्रकार से है कि यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा है, और वे मतलब चेले यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और चेले क्या थे? पीछे पीछे चल रहे थे। गुरु और चेला, ठीक है, यहाँ पर एक संबंध देखते हैं, गुरु और चेला। गुरु एक मार्गदर्शक है, जीवन दर्शक है, विशेष करके इस संदर्भ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगुवाई कर रहे थे, और लिखा हुआ यहाँ पर और चेले अचंभा करने लगे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। यहाँ पर जो शब्द आया है डरे हुए का मतलब ये नहीं कि जैसे हमें रात में डर लगता है, अरे बाप रे कोई खौफनाक चीज़, बड़ी डरावनी चीज़ होने वाली, वो वाला डर नहीं। ये कौन सा वाला डर है? ये आदर वाला डर है कि हमारे साथ हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु जो चमत्कार करता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, रोगों को चंगा करता है, वो हमारे साथ है। समझ लीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो तो हम भी वैसे ही डरते। डरने का मतलब आदर वाला भय है ना। तो ये वो उस प्रकार का डर है जब प्रभु यीशु मसीह आगे आगे उनके चल रहे थे और वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो तब वह उन 12 को लेकर उनसे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। वो अपने चेलों को पूरा प्लान बताया कि भाई उसके आने का मकसद क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आया है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मनुष्य का पुत्र, ठीक है। अब जो मनुष्य का पुत्र जो शब्द है, कभी कभी लोग सोचते भाई अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो मनुष्य का पुत्र कैसे हो गया। दोनों शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होता है, परमेश्वर का पुत्र भी है और मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र का मतलब उसमें पूर्ण जो ईश्वरीय की जो गुण है, परमेश्वर के जो गुण है, अनंत काल का जो गुण पाया जाता है परमेश्वर में, वो प्रभु यीशु मसीह में था। और उसका जन्म कैसे हुआ? वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई उसकी माँ, और वो जो नेचुरल जो प्रोसेस होता है जन्म का वो नहीं था, तो परमेश्वर के द्वारा वो जन्मा था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। अच्छा, मनुष्य का पुत्र कैसे? क्योंकि वो मनुष्य रूप में आया, है ना। वो लोगों के साथ खाया पिया, थका रोया, दुख हुआ, और लोगों के साथ रहा, चंगाई करा, बहुत सारे उपदेश दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वो मनुष्य का पुत्र था। दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रकट होती हैं, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बातें उसने अपने चेलों से कही वो हम देखते हैं 33 और उसका 34 पद में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10, 33 और 34 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। वो अपने चेलों से वार्तालाप कर रहा है, ठीक है। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र, वही शब्द आया मनुष्य का पुत्र, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अब देखिए, आपका जीवन और मेरा जीवन यह है कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो जीवन दिया है, और हम अपना जीवन, हमारे जीवन का मकसद ये है कि हम अपने जीवन प्रभु की महिमा के लिए बिताएं। ये सबसे बड़ा उद्देश्य, पर्पस जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का सवाल है, वो मरने के लिए आया, बलिदान होने के लिए आया, मौत के लिए आया। अब आप पूछेंगे भाई मौत तो सबकी होती है, ये कौन सा विशेष मौत है? ये वो मौत है, ये वो मृत्यु है, बलिदान है जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर उसने अपना बलिदान किया है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। फिर रोमियो 6:23 में क्या लिखा हुआ है,
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो जो मृत्यु है, पाप का जो फल है वो मृत्यु है, और उसी मृत्यु को सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। एक परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद वो मनुष्य का पुत्र बन गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो शास्त्रियों के जो बड़े बड़े यहूदी लोग थे उनके हाथ पकड़वाए जाएंगे और उसको मृत्यु के योग्य ठहराए जाएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ये पूरी बात आप पढ़ते हैं 4 सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 जो सुसमाचार की किताबें हैं, नए नियम के पहले 4, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। आप भी जानते होंगे शायद किस प्रकार से उसने लोगों को प्यार किया, चंगाई दिया और बताया कि मेरे आने का मकसद ये है कि मैं तुम लोगों के लिए अपने प्राण दूं, क्योंकि प्राण देना मतलब पाप की मजदूरी जो है उसको मैं तुम्हारे लिए ले लूं। जो मौत तुम्हें सहनी थी वो मैं ले रहा हूं। और यही भविष्यवाणी यशायाह नबी ने भी किया था। बहुत हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यशायाह उसका 53 अध्याय, ठीक है, और उसके कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसके ओर देखते, न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। जब उसको बहुत मारा गया, थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, जो उसकी हालत और दशा हुई उसको कोई देख भी नहीं सकता था। फिर क्या लिखा हुआ है? 3 पद, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी रूप पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ गिना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ये कौन व्यक्तित्व है? ये कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब क्या हो गए? भेड़ों के समान भटक गए और हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ अब आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए
विनती करता रहा। ये वही भविष्यवाणी है जो हजारों साल बाद यीशु मसीह उसको फिर रिपीट कर रहे हैं कि भाई उसके साथ ऐसे ही होगा। जो यशाया 53 में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, वो यीशु मसीह के मृत्यु के, सताने के बारे में और जीवित उठने के बारे में। और वही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मरकुस उसका 10:33 में कि मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे। 3 दिन के बाद वो फिर जी उठेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी को बता रहे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। कोड़े मारेंगे, थूकेंगे, हंसी मजाक करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, कई चीज़ें हैं, है ना। और कोड़े जो होते थे, वो रोमियो के जो कोड़े होते थे वो बहुत भयंकर रूप से होते थे। उसमें कोड़े के आखिर में हड्डियां होती थी, छोटी छोटी हड्डियां होती थी, ताकि जब वो मार करके खींचे तो मांस के साथ वो खींच करके आए। बहुत भयंकर रूप से था। इसीलिए लिखा हुआ है कि कोई उसकी ओर अपना मुख देखना भी नहीं मांगता था। उसको इतनी कोई सुंदरता नहीं थी, सब वो उसका चेहरा, उसका शरीर लहू लुहान हो गया था। अब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे, भाई हम वहाँ जाना है, मुझे मरना है, मुझे बलिदान होना है, इसी कारण से मैं इस दुनिया में आया। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये यीशु मसीह अपने भविष्यवाणी कर रहा है मृत्यु के बारे में और उसके जी उठने के बारे में। देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और उसका जी उठना। जैसे हम मानते हैं ना, गुड फ्राइडे के दिन वो हमारे पापों के लिए मारा गया और ईस्टर के दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है और एक दिन हमको लेने आने वाला है। तो यहाँ पर जो आज मैंने आपके सामने जो बात बताई कि प्रभु यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी खुद ही करते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा और वैसा हुआ भी है। और हम जानते हैं पूरे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और एक और पद में जो आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसका 1 से 3। वही बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, पौलुस लिख रहा है कुरिन्थ के चर्च के लिए। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ, बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कैफा और तब्बारों को दिखाई दिया और फिर 500 से भी अधिक लोगों को भी दिखाई दिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका मौत और उसका जी उठना ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और वो क्यों किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, पूरे मानव जाति से प्यार करता है। और इसी उस प्यार की खातिर अगापे लव जिसे हम कहते हैं, अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम, उसी प्रेम की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब आपका मेरा रिस्पॉन्स क्या है? प्रतिक्रिया, हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि यदि हम मसीही हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो ये बात हम दूसरों को बताएं। और यदि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है तो आप अभी अपने मन से, अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हाँ प्रभु, तू अपने वचनानुसार
मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, इस बात पर मैं विश्वास करती हूँ और अपना जीवन तुझको आज मैं सौंपना मांगता हूँ। जब इस प्रकार से सच्चे दिल से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन देगा, अनंत जीवन देगा और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरा ये प्रश्न है। और यदि आप क्रिश्चियन हैं, मसीह भाई हैं, मसीह बहन हैं, तो ये वाली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कही दूसरों को भी बताएं, और न सिर्फ बताएं लेकिन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समान पवित्रता के साथ उसे बिताएं। सो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि आज हमने जो देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो गई, और वही बात पौलुस अपने पत्री 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय में इस बात को भी लिखता है। आइए हम इस बात को दूसरों तक पहुंचा सके। आमीन।